दो लाइन के साथ में आज की क्लास को शुरू करते हैं। गुमसुम बैठे हो क्या बात हो गई, अरे गुमसुम बैठे हो क्या बात हो गई, हमसे ही है नाराजगी या किसी और से मुलाकात हो गई। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 को। देखिएगा साथियों, यह प्रश्नावली आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नावली से हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न आपके 3 नंबर का पूछा जाता है। यह 3 नंबर मैं आपके कटने नहीं देने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, यहां पे मैं आपको जितना पढ़ाता हूं उतना आपको मेरे साथ साथ में अच्छे तरीके से समझते जाना है। देखिएगा साथियों, इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न करने में सिर्फ आपके एक सूत्र ही लगेगा, वह सूत्र भी मैं आपको याद करा दूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलेगा, सबसे पहले हम सूत्र को समझते हैं और उसके बाद में पहले प्रश्न से सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिएगा साथियों, वो जो आपके सूत्र है वो है आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का। किसका है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब देखिएगा साथियों, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बहुत सारे सूत्र है। जैसे आपने सुना होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसके सिवा आपने त्रिभुज का हीरोन सूत्र भी पढ़ा होगा। लेकिन आपको जो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है वो आपके यहाँ पे जो आपको निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं, इन निर्देशांक बिंदुओं के माध्यम से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, मैं यहाँ पे आपके लिखता हूं, यहाँ पे लिखूंगा 1/2। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको एक बड़ा सा कोष्टक बनाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको x लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है y माइनस वाई। क्या लिखना है आपको, यहाँ पे x लिखना है और कोष्टक के अंदर आपको क्या लिखना है, y माइनस वाई। उसके बाद में आपको प्लस लिखना है। वापस आपको क्या लिखना है, वापस आपको लिखना है x, कोष्टक में लिखना है y माइनस वाई। आई बात आपको समझ में? अभी तो याद हो रहा है ना, आपसे पूछ रहा हूं, याद हो रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में वापस आपको प्लस लिखना है और यहां पे भी आपको क्या लिखना है, यहां पे भी आपको x लिखना है और कोष्टक के अंदर लिखना है y माइनस वाई। बहुत ही सरल है ना, याद हो जाएगा ना, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में यहां से इसको कोष्टक के अंदर पैक कर देना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यह सूत्र आपके बहुत ही सरल है, आप चिंता मत करिएगा, मैं आपको याद करूंगा ना, टेंशन मत लो, क्योंकि आपके इस प्रश्नावली से मैं आपको एक भी नंबर नहीं कटने देने वाला हूं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये क्या है, आपके घड़ी है। क्या है? आपके घड़ी है। आई बात आपको समझ में? देखिएगा साथियों, घड़ी में 1 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है और 3 आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा साथियों, इस घड़ी में सिर्फ आपके 3 तक ही गिनती लिखी हुई। आई बात आपको समझ में? अब आप में से कौन कौन से विद्यार्थी जानते हैं घड़ी किधर से घूमती है, इधर से घूमती है या फिर इधर से घूमती है? कौन कौन बता सकता है? घड़ी में आपके जो सुइयां होती है ना, वो किधर से घूमती है, वो आपके इस साइड से घूमती हुई यूं चलती है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से घूमना है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3। तो यहां पे भी आपको क्या करना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है। कितना सरल है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 से आप चल गए, अब आपको 2 से चलना है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो, ये आपके 2 3 वापस 1 हो जाएगा। अब यहां से आपको चलना है, यहां से चलोगे तो 3 1 2, तो यहाँ पे आप लिख लो 3 1 2। ये आपके क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। बहुत ही सरल है ना, याद हो गया ना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको 1/2 लिखना है, उसके बाद में कोष्टक बनाना है, उसके बाद में आपको लिखना है x, कोष्टक में आपको y माइनस वाई, उसके वापस आपको प्लस लिखना है, फिर आपको x लिखना है, फिर आपको y माइनस वाई लिखना है, उसके बाद में फिर आपके प्लस, फिर आपको x लिखना है, y माइनस वाई। उसके बाद में जो आपकी गिनती है वो आपको सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3, ये आपके 1 2 3। उसके बाद में 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 1, ये आपके 2 3 1। उसके बाद में आपको 3 से स्टार्ट करना है, 3 1 2, ये आपके 3 1 2। यही आपके सिंपल सा सूत्र है। चलेगा, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे तरीके से सूत्र याद हो गया होगा। हो गया ना याद? बहुत ही सरल था, कुछ नहीं था इसमें। अभी याद नहीं हुआ तो प्रश्न करेंगे, उसके साथ साथ में आपको अच्छे तरीके से सूत्र याद हो जाएगा। उसके बाद में इस प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है, आप चिंता मत करिएगा, बहुत ही सरल तरीके से हम समझने वाले। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न को हल। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको 3 निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं, इनके माध्यम से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप सिंपल तरीके से डायग्राम बनाना है। क्या करना आपको, सबसे पहले आपको सिंपल तरीके से डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे आपकी त्रिभुज है, तो यहाँ पे त्रिभुज का एक डायग्राम बना देते हैं। ये आपके एक त्रिभुज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके ए बिंदु, ये आपके बी हो जाएगा, ये आपके सी हो जाएगा।
अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे ए बिंदु के निर्देशांक आपको 2 और 3 दिए गए, बी बिंदु के निर्देशांक आपको क्या दे रखे हैं, बी बिंदु के निर्देशांक आपको -1 और 0 दिए गए, सी बिंदु के निर्देशांक आपको 2 और -4 दिए गए। अब देखिएगा साथियों, ये किसका मान होता है, ये आपके x1, ये आपके y1 हो जाएगा, ये आपके किसका मान हो जाएगा x2, ये आपके y2 हो जाएगा, उसके बाद में ये आपके x3 और ये आपके क्या हो जाएगा y3 का मान हो जाएगा। अब आपको सिंपल तरीके से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है, लिख दोगे ना। चलेगा, मेरे साथ बोलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1/2 लिखना है, उसके बाद में बड़ा कोष्टक बनाना है, उसके बाद में क्या करना है आपको, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आपको x लिखना है, उसके बाद में कोष्टक में आपको y - y लिखना है, उसके बाद वापस आपको क्या करना है, प्लस लिखना है, वापस यहाँ पे आपको x लिखना है, यहाँ पे आपको y - y लिखना है, उसके बाद वापस वही करना है, यहाँ पे प्लस लिखना है, यहाँ पे आपको x लिखना है, बहुत सरल है। उसके बाद में यहाँ पे आपके y - y लिखना है और यहाँ पे इसको कोष्टक को बंद कर देना है, ये आपके सूत्र हो जाएगा। उसके बाद में एक काम आपको करना है, जो आपकी गिनती थी उसको आपको घड़ी के अकॉर्डिंग चलना है, ये आपको घड़ी बना देनी, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3। सबसे पहले आपको यहाँ से गुणना है, तो आपके 1, 2, 3, तो यहाँ पे आप गिनती लिखिएगा, 1, ये आपके 2, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद में आपको 2 से चलना है, 2, 3, 1, तो ये आपके हो जाएगा 2, ये आपके 3, ये आपके 1 हो जाएगा। उसके बाद में आपको अब 3 से चलना है, 3, 1, 2, ये आपके हो जाएगा 3, 1, 2। ये आपके सिंपल सा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, याद हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। चलेगा, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से आपको सिर्फ इसमें मान रखना है, जिससे आपको सिंपल तरीके से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं 1/2। उसके बाद में ध्यान से आपको यहाँ पे जो मान दे रखे हैं ना, उसको अच्छे तरीके से आपको रखना है, प्लस माइनस में आपको गलती नहीं करनी है। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे प्लस माइनस में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका उत्तर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, सावधानी से इन मानों को आपको यहाँ पे रखना है। चलेगा, यहाँ पे x1 का मान क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद में कोष्टक, अब यहाँ पे y2 - y3 है, तो यहाँ पे y2 का मान क्या है, ये आपके 0। उसके बाद में ये सूत्र का माइनस, उसके बाद y3 का मान क्या है, y3 का मान ये रहा -4 है, तो माइनस पहले से था तो इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगेंगे। अब यहाँ पे x2 का मान क्या है, x2 का मान माइनस है, तो यहाँ पे इस कोष्टक के अंदर लिखेंगे माइनस। उसके बाद में देखिएगा ये आपकी क्या कोष्टक, तो यहाँ पे कोष्टक बनाएंगे, y3 - y1 है, तो यहाँ पे y3 का मान क्या रहा, ये आपके -4 है। उसके बाद सूत्र का माइनस, y1 का मान ये रहा आपके 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, कोष्टक बंद। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे x3 का मान ये रहा आपके 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। उसके बाद में कोष्टक, y1 का मान क्या है, y1 का मान आपके 3 है, तो यहाँ पे 3, ये आपके सूत्र का माइनस। y2 का मान क्या है, y2 का मान ये रहा आपके 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, कोष्टक बंद। इसको भी यहाँ से कोष्टक बंद करते हैं। अब यहाँ से आपको सिंपल तरीके से सोल्व करना है। चलेगा, सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बराबर, ये आपके 1/2, तो यहाँ पे 1/2, ये आपके कोष्टक हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद में कोष्टक, अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इधर माइनस है, कोष्टक के बाहर माइनस होता है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये आपके प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस के 4 को 0 में जोड़ेंगे तो ये आपके 4 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे क्या है, माइनस आपके कोष्टक के अंदर है, बाहर आपके प्लस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस आपके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या है, -4, ये आपके -3, दोनों ही संख्या माइनस के जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, माइनस का आपके कितना हो जाएगा, माइनस का आपके 7 हो जाएगा। इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। उसके बाद में प्लस, अब देखिएगा 3 में से 0 कटेंगे, शेष आपके 3 ही बचेंगे, और ये आपके 2 हो जाएगा, शेष आपके कोष्टक के अंदर 3 हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। बराबर, अब देखिएगा साथियों, ये आपके 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, ये आपके कोष्टक। अब यहाँ पे 2 का गुणा 4 से, तो ये आपके 8 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे क्या है, -1, और ये आपके क्या है, कोष्टक के अंदर माइनस है, चिन्ह आपके चेंज हो जाएगा, तो ये आपके क्या हो जाएगा, प्लस का आपके 7 हो जाएगा। उसके बाद में इधर देखिएगा, ये आपके प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगेंगे, 2 का गुणा 3 से, तो ये आपके 6 हो जाएगा, यहाँ पे कोष्टक बंद। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ये आपके 1/2, उसके बाद में इनको आपको जोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए 8 में 7 जोड़ेंगे
तो ये आपके 15 हो जाएगा। 15 और 6 आपके कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ पे कोष्टक के अंदर लिखेंगे। अब देखिएगा साथियों इसको हम आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए ये आपके क्या हो जाएगा 21 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके कितना हो जाएगा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये आपके 21 हो जाएगा बटे में आपके कितना 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ तक आप उत्तर लिखोगे तो भी आपके सही है, यानी आप इसको आगे सोल्व करोगे ना 21 में 2 का भाग दोगे कितने बार जाएगा, ये आपके 10.5 बार जाएगा। तो ये आपके क्या है इस त्रिभुज का आपके क्षेत्रफल में प्राप्त हो गया। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था, बहुत ही सरल था, बस आपको एक सूत्र याद होना चाहिए और उसके बाद में सिंपल तरीके से आपको मान ही तो रखना है, बहुत सरल था ना। चलेगा यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का जो आपके क्षेत्रफल होता है वो आपके वर्ग में होता है। यहाँ पे मात्रक कुछ भी नहीं दे रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग मात्रक, ये आपके हो जाएगा ANS। अब आप क्या करिएगा इस पहले प्रश्न को नोट करिएगा, उसके बाद में इस पहले प्रश्न का जो आपके दूसरा प्रश्न है उसको भी हम सिंपल तरीके से सोल्व करने वाले हैं। तो ये है हमारा अगला दूसरा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस दूसरे प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा इस दूसरे प्रश्न में आपको यहाँ पे 3 निर्देशांक बिंदु दे रखे, इनके माध्यम से आपको त्रिभुज का सिंपल तरीके से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलेगा इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों सबसे पहले आपका पहला काम क्या है, सबसे पहले आपको सिंपल तरीके से त्रिभुज का डायग्राम बनाना है और उसमें आपको निर्देशांक बिंदुओं को प्रदर्शित करना है। तो चलेगा त्रिभुज का डायग्राम बनाते हैं। ये आपके एक सिंपल सा त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों ये आपके ए बिंदु हो जाएगा, ये आपके बी हो जाएगा, ये आपके सी हो जाएगा। ए के निर्देशांक बिंदु आपको -5 और -1 दिया गया है। बी बिंदु के निर्देशांक आपको क्या दे रखे हैं, यहाँ पे 3 और -5 दिया गया है। सी बिंदु के निर्देशांक आपको 5 और 2 दिया गया। अब देखिएगा साथियों ये किसके मान है, ये भी आपको सबसे पहले लिख देना है। ये आपके x1, ये आपके y1 का मान हो जाएगा, ये आपके किसका मान हो जाएगा x2, ये आपके y2 का मान हो जाएगा, ये आपके x3 और ये आपके y3 का मान हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र पता है क्या, पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलेगा मेरे साथ बोलिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपके 1/2 बड़ा कोष्टक। अब ध्यान से देखिएगा साथियों यहाँ पे आपको x लिखना है, उसके बाद में कोष्टक में लिखना है y - y, उसके बाद में प्लस वापस से आपको x लिखना है कोष्टक के अंदर y - y, उसके बाद में वापस आपको प्लस लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है x कोष्टक के अंदर y - y, ये आपके कोष्टक बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है 1 2 3 यानी गिनती लिखनी है। इसके लिए आप रफ में क्या बना दो, एक घड़ी बना दो और यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 2 और ये आपके 3 हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है तो 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे आप गिनती लिखेगा 1 2, ये आपके 3 हो जाएगा। 1 से स्टार्ट कर दी, अब यहाँ से 2 से स्टार्ट करेगा 2 3 1, तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपके 2 3 1 हो जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ से 3 से स्टार्ट करेगा 3 1 2, तो ये आपके 3 1 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों यहां से आपको सीधा इसमें मान रखना है जिससे आपको सिंपल तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। चलेगा इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आपके 1/2 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा साथियों यहाँ पे आपके x1 है तो x1 का मान -5, तो यहाँ पे -5। उसके बाद में कोष्टक y2 - y3, ये आपके y2 का मान -5 है। उसके बाद सूत्र का माइनस y3 का मान क्या है, y3 का मान ये आपके 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे कोष्टक बंद। उसके बाद में प्लस अब यहाँ पे x2 का मान आपको 3 दिया गया है। उसके बाद में कोष्टक। अब ध्यान से देखिएगा y3 - y1 का मान है तो ये आपके y3 का मान आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस अब यहाँ पे y1 का मान, तो ये आपके y1 का मान -1 है तो यहाँ पे माइनस पहले से था तो इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे कोष्टक। उसके बाद में प्लस अब देखिएगा x3 का मान ये आपके 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद में y1 का मान, तो ये आपके रहा y1 का मान -1 है। उसके बाद सूत्र का माइनस अब यहाँ पे y2 का मान, तो यहाँ पे आपके y2 का मान ये रहा आपके -5, माइनस पहले से था तो इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे और ये आपके कोष्टक बंद हो जाएगा। चलेगा इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आपके 1/2। अब ध्यान से देखिएगा साथियों ये आपके -5, तो यहाँ पे -5। अब देखिएगा इधर ये आपके -5, ये आपके -2, दोनों ही संख्या माइनस में जुड़ जाएगा तो ये आपके -7 हो जाएगा कोष्टक बंद। उसके बाद में ये आपके प्लस अब यहाँ पे 3। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे देखिएगा कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब ये आपके क्या हो जाएगा 2 और ये आपके प्लस का 1 हो जाएगा। 2 और 1 आपके कितना हो जाएगा, ये आपके कोष्टक के अंदर 3 हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों ये आपके कोष्टक के बाहर 5, तो ये आपके कोष्टक के बाहर 5 हो जाएगा
उसके बाद में यहाँ पे आपके माइनस का 1 है, लेकिन यहाँ पे कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आपके प्लस का 5 और प्लस के 5 में से 1 आपको घटाना है, शेष आपके कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये आपके कोष्टक बंद चलेगा। इसको आगे सोल्व करते हैं, 1/2 ये आपके कोष्टक हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो जाएगा, 5 का गुणा 7 से तो ये आपके 35 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा ये आपके प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा 3 से तो ये आपके 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिख दिया। उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे 5 का गुणा 4 से करना है, 5 चौक आपके 20 होता है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे और ये आपके कोष्टक बंद चलेगा। इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आपके कितना 35 में 9 जोड़ेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, जल्दी से जोड़िए, 35 और 5 आपके 40, 40 और 4 आपके 44 हो जाएंगे। 44 में आपको कितना जोड़ना है, 20 जोड़ना है, तो ये आपके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 1/2 है और ये आपके 64 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको आगे सोल्व करते हैं, 64 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके 64 हो जाएगा, बटे में आपके 2 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 64 में 2 का भाग देंगे तो आपके कितना आ जाएगा 32 आएगा, यानी 32 आएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग मात्रक ANS। अब आप क्या करेगा, इस दूसरे प्रश्न को नोट करेगा, इसके बाद में जो आपके पहला प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो आपके दूसरा प्रश्न है उसको भी हम सिंपल तरीके से सोल्व करने वाले हैं। तो ये है हमारा अगला दूसरा प्रश्न। देखिएगा दूसरे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। देखिएगा साथियों संरेखी के बारे में हम प्रश्नावली 7.1 में पढ़ चुके हैं। वहां पे आपको कहा गया था जो आपको तीनों बिंदु दे रखे थे, ये 3 बिंदु आपके संरेखी है या फिर नहीं, ये आपको पता करना था। तो ये आपने कैसा पता किया था, उसके लिए आपने क्या किया था, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली थी और आपने चेक किया था कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यदि आपके तीसरे बिंदु के बराबर है तो वो आपके तीनों ही बिंदु संरेखी हैं। संरेखी का मतलब तीनों ही बिंदु आपके एक ही रेखा पर स्थित है। आई बात आपको समझ में, ये आपने प्रश्नावली 7.1 में पढ़ चुके हो। लेकिन अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आपको पहले से ही कहा जा रहा है कि ये आपके तीनों ही बिंदु आपके संरेखी हैं, तो आपको यहाँ से k का मान निकालना है। तो देखिएगा साथियों यहाँ पे आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के माध्यम से आपको यहाँ से k का मान निकालना है। तो यहाँ से आप k का मान कैसे निकालोगे, तो देखिएगा साथियों जब भी आपके तीनों बिंदु संरेखी होते हैं तो वहां पे आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपके 0 होता है। तो यहाँ पे अभी जो हमने क्षेत्रफल का सूत्र लिखा था उस क्षेत्रफल के सूत्र के बराबर में आपको 0 कर देना है, जिससे आपको सिंपल तरीके से k का मान निकल जाएगा। आई बात आपको समझ में चलेगा, सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों यहाँ पर आपको पहले से दिया गया है कि ये आपके तीनों बिंदु संरेखी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है ये आपके a बिंदु हो जाएगा। a बिंदु के निर्देशांक 7 और -2 है। उसके बाद में ये आपके b बिंदु हो जाएगा, b बिंदु के निर्देशांक 5 और 1 है, तथा और जो आपके तीसरा बिंदु है वो आपके c हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे c और इसके निर्देशांक 3 और k हो जाएंगे। ये संरेखी है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, आपके 0 हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है और बराबर में 0 कर देना है, जिससे आपको सिंपल तरीके से यहाँ से k का मान निकल जाएगा। चलेगा, सबसे पहले आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का मेरे साथ सूत्र बोलिएगा। सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, उसके बाद में यहाँ पे कोष्टक बनाएंगे, यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे कोष्टक के अंदर y - y लिखेंगे। उसके बाद में प्लस, वापस यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे कोष्टक अंदर y - y लिखेंगे। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे वापस से x लिखेंगे, यहाँ पे कोष्टक अंदर y - y लिखेंगे और उसके बाद में कोष्टक बंद, बराबर में आपके क्या है 0 है। आई बात आपको समझ में। अब देखिएगा साथियों ये जो आपके तीनों बिंदु दे रखे हैं इसमें कौन सा x1 का मान है, कौन सा y1 का मान है, ये भी आपको सबसे पहले लिख देना है। तो देखिएगा साथियों ये आपकी क्या हो जाएगा x1 y1, ये आपके क्या हो जाएगा x2, ये आपके y2, ये आपके क्या हो जाएगा x3 और ये आपके y3 का मान हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आपको 1 2 3 के रूप में आपको लिखना है, तो इसके लिए आपको रफ कॉपी में क्या बनाना है, सिंपल तरीके से घड़ी बना देना है। ये आपके 1, ये 2, ये आपके 3 हो जाएगा। सबसे पहले आपको 1 से स्टार्ट करना और इधर चलना है 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। उसके बाद में अब यहाँ से आपको 2 से चलना है 2
3 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 1। उसके बाद में यहाँ पे 2 से चल गए, अब यहाँ से आपको 3 से चलना है, तो ये आपके 3 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 1 और ये आपके 2 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से आपको ये मान रखना है जिससे आपको आसानी से के का मान निकल जाएगा। चलेगा आगे सॉल्व करते हैं। ये आपके 1/2, उसके बाद में यहाँ पे कोष्टक x1 का मान क्या है, x1 का मान आपके 7 है, उसके बाद y2 माइनस y3 है, तो यहाँ पे y2 का मान ये रहा आपके y2 का मान 1 है, उसके बाद सूत्र का माइनस y3 का मान ये रहा आपके y3 का मान आपके k है, तो यहाँ पे कोष्टक मान, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा x2 का मान क्या है, x2 का मान ये रहा आपके 5 है, तो यहाँ पे 5 कोष्टक y3 का मान ये रहा आपके k है, तो यहाँ पे k, उसके बाद माइनस यहाँ पे y1 का मान, तो ये आपके y1 का मान माइनस का 2 है, तो यहाँ पे पहले से माइनस है, कोष्टक के अंदर लिखेंगे ये आपके बड़ा कोष्टक, उसके बाद प्लस x3 का मान क्या है, x3 का मान ये आपके 3 है, उसके बाद y1 का मान, तो y1 का मान ये आपके माइनस का 2, उसके बाद माइनस। अब यहाँ पे y2 का मान, तो ये रहा y2 का मान आपके 1 है, कोष्टक बंद, बराबर में आपके 0 है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे 1/2 क्या है, गुणा में पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 के बटा में 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे वापस आपके 0 ही आने वाला है, तो ये 1/2 तो आपकी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। शेष बची हुई संख्या को वापस लिखेंगे, ये आपके क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये आपके 1 - k हो जाएगा, उसके बाद में प्लस यहाँ पे 5, ये आपके क्या हो जाएगा k, उसके बाद में देखिएगा कोष्टक के बाहर माइनस अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे k + 2 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस, ये आपके 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब देखिएगा दोनों ही संख्या माइनस में जुड़ जाएगी, तो ये आपके माइनस का 3 हो जाएगा, उसके बाद में बराबर में आपको 0 दिया गया। अब देखिएगा साथियों इनको गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे 7 का गुणा 1 से, तो ये आपके 7 हो जाएगा, उसके बाद में 7 का गुणा -k से, तो ये माइनस का 7k हो जाएगा, उसके बाद में प्लस। अब देखिए 5 का गुणा k से, तो ये आपके 5k हो जाएगा, 5 का गुणा 2 से, तो ये आपके 10 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस। अब यहाँ पे 3 का गुणा -3 से करेंगे, तो ये आपके माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस और माइनस आपके ये आपके माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर में आपको 0 दिया गया है। अब सिंपल तरीके से आपको जोड़ बाकी ही करनी है। चलेगा इसको आगे सोल्व करते हैं। ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए ही लिखा था, तो इसको डिलीट कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ से इसको भी ब्रेक कर देते हैं। अब देखिएगा साथियों ये आपके क्या है 7 है, उसके बाद में संख्या को आप एक तरफ लिखिएगा, जो आपके k वाला मान है उसको एक तरफ लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 7, तो ये आपके 7 हो जाएगा। उसके बाद में और कौन सी संख्या है, और आपके ये क्या है प्लस का 10 है, ये आपके प्लस का 10 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस का 9 है, तो ये माइनस का 9 लिख दिया। उसके बाद में k वाली संख्या को लिखिएगा, ये आपके क्या हो जाएगा माइनस का 7k हो जाएगा। उसके बाद में और k वाली क्या संख्या बची है, ये आपके प्लस का 5k हो जाएगा। उसके बाद में और क्या शेष बचा, और कुछ भी शेष नहीं बचा है, बराबर में आपके 0 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों ये दो संख्या जोड़िएगा, 7 और 10 आपके कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 में से 9 कटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, जल्दी से कटेगा, जल्दी बताइए कितना शेष बचेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे आपके शेष 8 बचेगा। उसके बाद में 7 के में से 5 के कटेंगे, शेष आपके 2 के बचेगा। बड़ी संख्या माइनस के है, तो ये आपके माइनस का 2k हो जाएगा, बराबर आपके 0 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस 8 को उधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे शेष आपके माइनस का 2k, बराबर में आपके देखिएगा ये आपके क्या है प्लस का 8 है, इधर जाते आपके माइनस का 8 हो जाएगा। तो देखिएगा साथियों दोनों तरफ माइनस है, तो आपके माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, शेष आपके 2k, बराबर में आपके 8 बचा है। अब यहाँ से 2 को पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे k बराबर 8 बटे आपके 2 हो जाएगा। 8 में 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पे आपके 4 बचेगा। तो यहाँ पे आपको k का मान क्या प्राप्त हो गया है, 4 प्राप्त हो गया है। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न को सोल्व करना था। आई बात आपको समझ में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः k का मान 4 है ans। अब आप क्या करेगा, इस प्रश्न को नोट करेगा। इसके बाद में जो आपके इस दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग है उसको हम सिंपल तरीके से सोल्व करने वाले हैं। तो ये है हमारा अगला दूसरा भाग। देखेगा दूसरे भाग में यहाँ पे आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, यह 3 बिंदु आपके संरेखीय है, ये आपको प्रश्न में पहले से बता दिए गए। तो चलेगा इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों जो आपको प्रश्न में दिए गए उसे आपको सबसे पहले लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ये आपके ए बिंदु हो जाएगा। ए बिंदु के निर्देशांक आपको 8 और 1 दिया गया है। ये आपके बी बिंदु हो जाएगा। बी बिंदु के निर्देशांक आपको k और -4 दिया गया है। उसके बाद में तथा ये आपको सी बिंदु दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी, इसके निर्देशांक है 2 और
-5, ये कैसे आपके संरेखीय है, ये आपको प्रश्न में बताया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे संरेखीय। उसके बाद में ये आपके संरेखीय है, तो यहाँ से आपको k का मान निकाला है। तो देखिएगा साथियों, जब भी आपके संरेखीय होते हैं उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज, ये आपके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है, बराबर में आपको 0 करना है, जिससे आपको सिंपल तरीके से यहाँ से k का मान निकल जाएगा। चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। मेरे साथ बोलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो याद हो गया ना, आपसे पूछ रहा हूं नीचे एक बार कमेंट्स करके बताओ याद हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी बता दिया है। अब भी यदि आपको याद नहीं हुआ ना, बहुत बुरी बात है। एक बार कमेंट्स करके बताओ याद हुआ क्या, आपसे पूछ रहा हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल याद हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। चलेगा, आप मेरे साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलिएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/2, उसके बाद में ये आपके बड़ा कोष्टक, उसके बाद में यहाँ पे आपको x लिखना है, यहाँ पे आपको कोष्टक में y - y लिखना है, उसके बाद वापस आपको प्लस लिखना है, यहाँ पे x लिखना है, उसके बाद में कोष्टक के अंदर y - y लिखना है, उसके बाद में यहाँ पे प्लस, वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे x लिखना है, कोष्टक के अंदर y - y लिखना है, और यहाँ पे आपको बड़ा कोष्टक लिख के बंद कर देना है। उसके बाद में देखिएगा बराबर में आपके क्या है, 0 है, तो यहाँ पे बराबर में 0 लिख देते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके 1 2 3 4 आपके मान रखने हैं, यानी x1 कौन सा, x2 है, कौन सा y1 है। इसके लिए आपको रफ कॉपी में एक घड़ी बनाना है, तो ये घड़ी बना दी। यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब देखिएगा साथियों, घड़ी की साइड में आपको घूमना है, तो यहाँ से पहले 1 से स्टार्ट करना है, ये आपके 1 2 3, तो यहाँ पे आपको गिनती लिख देनी है, 1 ये 2 और ये आपके 3 हो जाएगा। उसके बाद में 1 से स्टार्ट कर दी, अब यहाँ से 2 से करनी है, 2 3 1, तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे 2 3 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 2, तो ये आपके 3 1 2, ये आपके सिंपल तरीके से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। कितना सरल है। चलेगा, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, इसको भी x1 x2 का मान लिख दो, तो ये आपके x1 का मान हो जाएगा, ये आपके y1 का, ये आपके x2 का मान, ये आपके y2 का मान, ये आपके किसका मान हो जाएगा, x3 का मान, ये आपके y3 का मान हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से सूत्र में मान रखिएगा। चलेगा, मान रखते हैं, ये आपके 1/2, उसके बाद बड़ा कोष्टक x1 का मान 8 हो जाएगा, उसके बाद में कोष्टक y2 का मान, ये रहा आपके y2 का मान क्या है, -4, तो ये आपके -4, ये आपके सूत्र का माइनस। y3 का मान क्या है, ये रहा आपके y3 का मान, माइनस पहले से था तो इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। उसके बाद में देखिए प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब देखिएगा x2 का मान, तो यहाँ पे x2 का मान, ये रहा आपके x2 का मान k है, तो यहाँ पे k लिखेंगे। उसके बाद में कोष्टक y3 का मान, ये रहा आपके y3 का मान -5 है, ये आपके सूत्र का माइनस। y1 का मान, तो यहाँ पे y1 का मान ये रहा आपके 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद में प्लस x3 का मान क्या है, x3 का मान ये रहा आपके 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद में कोष्टक y1 का मान, ये रहा आपके y1 का मान 1 है, ये आपके सूत्र का माइनस। y2 का मान क्या है, तो ये आपके y2 का मान माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में, तो इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। ये आपके कोष्टक मान बराबर में आपके 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आगे सोल्व करना है। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, ये आपके 1/2, ये आपके बड़ा कोष्टक। अब देखिएगा साथियों, ये आपके 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। उसके बाद में कोष्टक, देखिएगा साथियों, कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये आपके प्लस के 5 और ये आपके माइनस के 4, 5 में से 4 कटेंगे, शेष आपके 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद में प्लस, अब देखिए k है, तो यहाँ पे k लिखेंगे। उसके बाद में कोष्टक, अब देखिएगा साथियों, दोनों ही संख्या माइनस में, तो जुड़ जाएगी, तो आपके माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब देखिए ये 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद में कोष्टक, देखिएगा कोष्टक के बाद माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आपके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 और ये आपके प्लस का 1, दोनों ही जुड़ जाएंगे, प्लस के आपके 5 हो जाएगा। उसके बाद बराबर में आपको 0 दिए गए। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या 1/2 गुणा में पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, भाग में आ जाएगा, 0 में 1/2 का भाग देंगे तो आपके 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 हट गया, शेष आपके क्या बचा है, ये आपके 8 बचा है। यहाँ पे देखिएगा गुणा कर दो, अंदर 8 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके 8 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे k का गुणा -6 से करेंगे तो ये आपके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस के आपके 6k हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा ये आपके प्लस है, तो यहाँ पे प्लस 2 का गुणा 5 से, तो ये आपके 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 बराबर हम आपके 0 है। अब देखिएगा साथियों, सिंपल तरीके से इसको हम आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं।
और उसके बाद में ये घड़ी तो आपको रफ कॉपी में बनानी है, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके जो संख्या बची है ना उसको आप जोड़ दीजिएगा। सबसे पहले संख्या को आप पहले लिख दीजिएगा, तो ये आपके पहले 8 हो जाएगा। उसके बाद में और संख्या आपके 10 है, तो ये आपके प्लस का 10 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का आपके क्या है 6k है, तो ये माइनस का 6k बराबर में आपको 0 दिया गया। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करना है, चलेगा सोल्व करते हैं। 8 और 10 आपके कितना होगा, कमेंट्स करके बताओ कितना होगा। बहुत अच्छी बात है, ये आपके कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। माइनस का 6k बराबर आपके 0 है। अब देखिएगा साथियों 18 को उधर पक्ष अंदर करो, ये आपके माइनस का 6k बराबर यहाँ पे प्लस का था, इधर आते माइनस का 18 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों k के गुणा में क्या है माइनस का 6, उधर पक्ष अंदर करो, या फिर ये माइनस और माइनस आपके कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके शेष क्या बचा k बराबर, इधर आपके 18 था, यहाँ पे 6 गुणा में था, इधर आते भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे k बराबर आपके क्या बचेगा 18 में 6 का भाग देना है। शेष कितना बचा, शेष आपके 3 बचा है। तो यहाँ से आपको k का मान सिंपल तरीके से प्राप्त हो गया। बहुत ही सरल था, बस यहाँ पे आपको क्या करना था क्षेत्रफल के बराबर में 0 लिखना था, और क्षेत्रफल का सूत्र तो याद हो ही गया होगा, हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करिएगा, यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा, अतः k का मान 3 है ANS। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा। इसके बाद में अगला जो तीसरा प्रश्न है उसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा अगला तीसरा प्रश्न। देखिएगा तीसरे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है शीर्ष हो, यानी आपको 3 शीर्ष वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। जिस दिन से आपने सबसे पहले प्रश्न को समझना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन से आपको गणित क्या लगेगी, बहुत ही सरल लगने वाली। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है, आपको यहाँ पे इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के आपको निर्देशांक दे रखे हैं। उसके बाद में कहा जा रहा है त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से, इन भुजाओं के मध्य बिंदु से जो आपके त्रिभुज बनेगा उसका आपको सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है, और उसके बाद में आपको इस त्रिभुज के जो मध्य बिंदु से आपका जो त्रिभुज बनेगा इसके क्षेत्रफल का जो आपके पूरा त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल के साथ में आपको अनुपात ज्ञात करना है। आई बात आपको समझ में चलेगा। इस प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, जो आपको दिया गया है उसे आपको सबसे पहले लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, त्रिभुज का आपको क्या करना है डायग्राम बना देना है, जिससे आपके प्रश्न क्या हो जाएगा बिल्कुल सरल हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे मैंने सबसे पहले त्रिभुज का डायग्राम बना दिया। ये आपके ए बिंदु है, ये बी है और ये आपके सी है। इन तीनों के आपको निर्देशांक बिंदु दे रखे, इनको आप लिखिएगा। ए के निर्देशांक बिंदु क्या आपके 0 और -1 है, और बी बिंदु के निर्देशांक ये आपको दे रखे हैं 2 और आपके 1 हो जाएगा। सी बिंदु के निर्देशांक ये इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है आपके 0 और आपके 3 दिया गया। अब देखिएगा साथियों, आगे आपके प्रश्न में कहा जा रहा है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से। तो देखिएगा इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो जाएगा, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो जाएगा, और इस भुजा का मध्य बिंदु आपके ये हो जाएगा। तो इसको हम मिला देंगे तो यहां से आपके एक त्रिभुज बन जाएगा। इस त्रिभुज का आपको क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज को एक नाम दे देते हैं, ये आपके P हो जाएगा, ये आपके Q हो जाएगा और ये आपके R हो जाएगा। देखिएगा साथियों, यदि हमें ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता तो हम सीधा ज्ञात कर देते, क्योंकि यहाँ पे तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे। लेकिन आपको यहाँ पे कहा गया है मध्य बिंदु से जो आपके ये त्रिभुज बन रहा है इसके आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो आपको इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक बिंदु ही नहीं दे रखे। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक बिंदु निकालने हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको प्रश्न में हिंट दे रखा है। यहाँ पे कहा जा रहा है मध्य बिंदु, इसका मतलब ये क्या है, ये आपके ऐसी भुजा का मध्य बिंदु आ रहा है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु के सूत्र के माध्यम से जो हमने प्रश्नावली 7.2 में भी पढ़ रखा है उसके माध्यम से आपको क्या करना है, इसके निर्देशांक निकालने, इसके भी निकालने और इसके भी निकालने। आपको मध्य बिंदु निकालने का सूत्र पता है क्या, मध्य बिंदु निकालने के 2 सूत्र है। पहला तो x का सूत्र है, दूसरा आपके y का सूत्र है। x का सूत्र क्या होता है x1 + x2/2, और y का सूत्र क्या होता है y1 + y2/2 होते हैं। दोनों को एक साथ में निकालो या फिर अलग अलग निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे P बिंदु के क्या करेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके ये क्या हो जाएगा x1 और ये आपके y1, ये आपके x2 और ये आपके y2 हो जाएगा। यानी पहला मान तो x1 x2 है और दूसरा मान y1
प्लस y2 है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए यहाँ पे P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, तो ये आपके x1 हो जाएगा, ये आपके 0, x2 क्या हो जाएगा, ये आपके प्लस का 2 बटे आपके 2 हो जाएगा, ये आपके x का सूत्र है। और y का सूत्र क्या हो जाएगा, ये आपके y1 है, तो यहाँ पे y1 माइनस का 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस y2 का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 बटे 2। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये आपके 2 बटा 2 हो जाएगा कोष्टक। यहाँ पे देखिएगा ये माइनस का 1 प्लस का 1 दोनों ही आपके 0 हो जाएगा, 0 बटा आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा साथियों 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा और उसके बाद में 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो आपके 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको P बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त हुए, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और आपको 0 प्राप्त हुए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q बिंदु के आपको निर्देशांक निकालने, तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु Q के निर्देशांक बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों ये आपके x1 और ये आपके y1 हो जाएगा, ये आपके x2 और आपके y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, तो ये आपके x1 का मान 2 है, तो यहाँ पे 2, उसके बाद में प्लस यहाँ पे x2 का मान क्या है 0, तो यहाँ पे 0 बटे आपके 2 हो जाएगा, उसके बाद में डैश। अब यहाँ पे y1 प्लस y2, तो ये आपके y1 का मान 1 है, 1 प्लस आपके 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 बटे आपके 2 हो जाएगा। इसको हम आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये आपके 2 बटे आपके 2 हो जाएगा, उसके बाद में डैश। अब यहाँ पे देखिएगा 3 और 1 आपके 4 हो जाएगा, बटे आपके 2 है, इसको कोष्टक के अंदर पैक। अब देखिएगा इसको आगे सोल्व करते हैं। 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा, उसके बाद 4 में 2 का भाग ये आपके 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपको Q बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त हुए, आपको 1 और 2 प्राप्त हुए। उसके बाद में अब यहाँ पे शेष आपके R ही बचा है, R के भी मध्य बिंदु के निर्देशांक हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु R के निर्देशांक बराबर। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे भी आपको क्या करना है, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये दोनों आपके मान लेने हैं। तो यहाँ पे x1 का मान क्या है, ये आपके 0 और y1 का मान ये हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएगा x2 का मान और ये आपके y2 का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस x2, तो x1 का मान आपके 0 है और यहाँ पे x2 का भी मान आपके 0 है, तो आपके 0 प्लस 0 बटे आपके 2 हो जाएगा डैश। उसके बाद में y1 प्लस y2, y1 का मान क्या है माइनस का 1 है और उसके बाद y2 का मान क्या है प्लस का आपके 3 बटे आपके 2 हो जाएगा, कोष्टक के अंदर पैक। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 0 में 0 जोड़ेंगे तो आपके 0 बटा आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद में इधर देखिएगा 3 में से घटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, शेष आपके 2 बचेगा। उसके बाद में बटा में आपके क्या है 2 है। अब देखिएगा साथियों इसको हम आगे सोल्व करते हैं। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो आपके 0 ही आता है। यहाँ पे 2 में 2 का भाग देंगे तो ये आपके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको R बिंदु के निर्देशांक क्या प्राप्त हुए, 0 और 1 प्राप्त हुए। देखिएगा साथियों यहाँ पे हमें तीनों ही बिंदुओं के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है उसके माध्यम से हम यहाँ पे PQR त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं। तो चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले आप मुझे यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, याद है क्या, एक बार कमेंट्स करके बताना, जल्दी बताइए, याद है, बहुत अच्छी बात है। तो त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, मेरे साथ बोलिएगा सूत्र 1/2, उसके बाद में कोष्टक यहाँ पे x हो जाएगा, ये y माइनस वाई, उसके बाद में प्लस। अब यहाँ पे वापस x लिखना है, यहाँ पे आपके y माइनस वाई हो जाएगा, उसके बाद में प्लस, यहाँ पे वापस आपको x लिखना है, यहाँ पे आपके y माइनस वाई हो जाएगा, कोष्टक बंद। और यहाँ से भी आपको कोष्टक बंद करना है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा है y माइनस वाई, सूत्र तो आपको याद ही होगा। चलेगा, अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आपको 1 2 3 का मान रखना है, कौन सा x1 है, कौन सा y1 है, कौन सा y2 है, तो इसका मान रखना है। सिंपल से मैंने आपको बताया था, रफ कॉपी में आपको घड़ी बनाना है, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 2 और ये आपके 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3। उसके बाद में अब 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 1 हो जाएगा। उसके बाद अब 3 से स्टार्ट करना है, 3 1 2, तो ये आपके 3 हो जाएगा 1 और ये आपके 2 हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाने वाला है, तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से समझना है। चलेगा, यहाँ पे मान रखते हैं ये आपके 1/2। अब देखिएगा साथियों कौन सा त्रिभुज है, ये आपके PQR है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, ये किसका मान हो जाएगा, ये आपके x1, ये y1, ये आपके x2, ये y2 हो जाएगा और ये आपके x3 और ये आपके y3 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको मान रखना है। सबसे पहले x1 का मान, ये आपके x1 का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। उसके बाद में कोष्टक
तो यहाँ पे कोष्टक हो जाएगा y2 माइनस y3 है, तो यहाँ पे y2 का मान, ये रहा y2 का मान आपके 2 है, ये माइनस y3 का मान, ये रहा आपके y3 का मान आपके 1 है, ये आपके कोष्टक बंद, प्लस उसके बाद में x2 है, तो यहाँ पे x2 का मान, ये रहा आपके x2 का मान 1 है, ये आपके कोष्टक y3 माइनस y1 है, तो यहाँ पे y3 का मान ये रहा आपके 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, उसके बाद में माइनस y1 का मान, तो यहाँ पे y1 का मान कहाँ बचा, y1 का मान ये रहा आपके 0 है, तो यहाँ पे 0 कर देंगे कोष्टक, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे x3 का मान, ये रहा x3 का मान आपके 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, उसके बाद में कोष्टक, अब देखिएगा y1 माइनस y2 है, तो y1 का मान ये रहा आपके y1 का मान 0, तो यहाँ पे 0, उसके बाद में माइनस y2 का मान ये रहा आपके 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, कोष्टक बंद करेंगे, चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, ये आपके 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 2 में से घटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे, ये आपके प्लस, अब देखिएगा 1 में से 0 घटेंगे, शेष आपके 1 ही बचेगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो आपके 1 ही बचेगा, उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अब यहाँ पे देखिएगा 0 का गुणा पूरे कोष्टक से करेंगे तो आपके हमेशा 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो अब देखिएगा इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों 1 और 1 आपके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके 2 हो जाएगा, और उसके बाद में बटा में आपके 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, बराबर 2 में 2 का भाग देंगे, 1 हो जाएगा। जो आपके त्रिभुज PQR है इसका क्षेत्रफल आपको कितना प्राप्त हुआ है, 1 वर्ग मीटर प्राप्त हुआ है, 1 वर्ग मीटर दिया नहीं, इकाई हो जाएगा, इकाई, तो यहाँ पे आपको PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे आपके जो उसके बाद में आपको क्या गया था, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज का, जो आपको ABC त्रिभुज दिया गया, इसका भी आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिएगा साथियों, क्षेत्रफल का आपको सूत्र पता होना चाहिए, तो चलेगा लिखते हैं, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको सेम टू सेम लिख देते हैं, याद तो हो गया ना, आपसे पूछ रहा हूँ, हो गया यार, बहुत अच्छी बात है, चलेगा यहाँ पे सेम टू सेम उतार देते हैं, ये आपके x1, ये आपके y2 माइनस y3, उसके बाद में प्लस, ये आपके x2, यहाँ पे आपके y3 माइनस y1 का मान हो जाएगा, उसके बाद में प्लस, ये आपके x3 हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये आपके y1 माइनस y2, कोष्टक बंद हो जाएगा, चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे बराबर, ये आपके 1/2, अब देखिएगा x1 का मान, अब यहाँ पे आपको त्रिभुज ABC लेना है, तो यहाँ पे आपके ये x1, ये आपके y1 मान हो जाएगा, ये आपके x2, ये आपके y2 हो जाएगा, ये आपके x3 और ये आपके y3 का मान हो जाएगा, चलेगा। सबसे पहले x1 का मान क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, उसके बाद में y2 माइनस y3 है, तो ये आपके y2 का मान ये रहा 1 माइनस y3 का मान, तो y3 का मान आपके 3 है, तो यहाँ पे 3, उसके बाद में प्लस, अब देखिएगा इधर x2 है, x2 का मान ये रहा आपके 2, तो यहाँ पे 2, उसके बाद में कोष्टक y3 माइनस y1 है, तो यहाँ पे y3 का मान क्या है, y3 का मान ये रहा आपके 3, तो यहाँ पे 3 माइनस y1 का मान ये रहा आपके माइनस का 1 है, तो यहाँ पे माइनस पहले से था, तो इसको कोष्टक के अंदर, ये कोष्टक, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे x3 का मान ये रहा आपके, यहाँ x3 का मान ये रहा आपके 0, तो यहाँ पे 0, उसके बाद में कोष्टक y1 माइनस y2 है, तो y1 का मान ये रहा आपके माइनस का 1, ये आपके माइनस का 1 माइनस, उसके बाद में y2 का मान ये रहा आपके 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, कोष्टक बंद, और यहाँ से भी कोष्टक बंद, चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा ये आपके 1/2 कोष्टक, अब देखिएगा 0 का इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो आपके 0 ही शेष बचेगा, तो यहाँ पे 0 लिख दो, घटाने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 ही आएगा, गुणा किसी से भी करो, उसके बाद में प्लस, तो ये आपके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कोष्टक के बाहर माइनस, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आपके प्लस का 1 और प्लस का 3 दोनों ही आपके जुड़ जाएंगे, प्लस का 4, प्लस के 4 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके प्लस का 8 हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखिएगा यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे भी 0 का गुणा किसी से भी करो 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पे 0 पहले से लिख देंगे। अब देखिएगा इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे देखिएगा इनको जोड़ेगा, ये आपके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 में 2 बार 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, 8 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके 8 हो जाएगा, बटा में आपके 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे जो आपके त्रिभुज ABC है इसका क्षेत्रफल आपको कितना प्राप्त है, 4 वर्ग इकाई प्राप्त है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। अब देखिएगा साथियों यहाँ तक आपका प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है, आपको दोनों त्रिभुज का सबसे पहले क्षेत्रफल निकला है, उसके बाद में आपको क्या किया गया है, आपको दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात भी पूछा गया है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, चलेगा इसको आगे सोल्व करते हैं। ये घड़ी आपको रफ कॉपी में बनानी थी, इसको डिलीट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज,
अब देखिएगा साथियों, आपको प्रश्न में क्या कहा गया था, आपको कहा गया था इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी जो हमने पहले त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात किया था ना, उसके साथ में आपको जो बड़े वाला त्रिभुज है उसका आपको अनुपात पूछा गया। तो सबसे पहले इसका अनुपात पूछा गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे में आपके क्या हो जाएगा, बटे में आपके अनुपात निकलना है। तो बटे में जो आपको बाद में पूछा गया उसका निकलना है। तो बाद में त्रिभुज आपके ABC है, तो ABC का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिएगा बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या प्राप्त है, इसका क्षेत्रफल आपको 1 प्राप्त है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद में ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 हुआ है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दोनों त्रिभुजों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:4 है। ANS जो आपके भाग में सबसे पहले होता है उसको पहले लिखेगा और उसके बाद में अनुपात के 2 बिंदु बनाएगा, फिर दूसरा जो आपके भाग में दिया गया उसको आपको लिखना है। तो ये आपको दोनों त्रिभुजों का अनुपात कितना प्राप्त हो गया, 1:4 है। यहीं तक कि आपको सिंपल तरीके से उत्तर लिखना था और ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस प्रश्न को आप नोट करिएगा, फिर इसके बाद में जो अगला प्रश्न है उसको भी हम सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो शेष बचे हुए दोनों प्रश्नों को हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आज की क्लास का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। एक बार आप मुझे कमेंट्स करके बताना आज के सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हैं या फिर नहीं। आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट्स आप जरूर करके बताइएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।